पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। परंपरा का अर्थ वे रीति रिवाज होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते हैं। परंपराएं दो प्रकार के होते हैं, आत्मिक परंपराएं और मानुषिक परंपराएं। आत्मिक परंपराएं वे होती हैं जिन्हें परमेश्वर स्वयं ही विभिन्न माध्यमों से मनुष्य को देता है, और अब इस अनुग्रह के युग में वह माध्यम केवल परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में मिलता है। मानुषिक परंपराएं वे होती हैं जो समय समय पर जिस तरह समाज प्रगति करता है वैसे वैसे समस्याओं को देखकर परंपराएं बना दिए जाते हैं। मानुषिक परंपराएं स्थायी नहीं होती है क्योंकि समय के परिवर्तन के अनुसार उसमें भी परिवर्तन होता है, और इतना ही नहीं, यह परंपराएं देश, जाति, कुल, भाषा और अन्य विषयों से प्रभावित होती है। परंतु आत्मिक परंपराओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि उनका देने वाला परमेश्वर है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह परमेश्वर तो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आत्मिक परंपराओं को जानने, समझने और उनका अनुसरण करने के द्वारा परमेश्वर मनुष्य से प्रसन्न होता है। इन आत्मिक परंपराओं की बुनियाद प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर किया गया बलिदान है, जिसके आधार पर मनुष्य विश्वास के द्वारा उद्धार पाता है। क्या आप भी उद्धार पाकर आत्मिक परंपराओं का पालन करते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं चाहेंगे?